इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आधे हिंदुस्तान में बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। बारिश और बाढ़ की सबसे ज्यादा मार यूपी और एमपी पर पड़ी है। बाढ़ से अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। बिहार, राजस्थान और बंगाल में भी ज्यादातर इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। उधर नासा की एक डराने वाली रिपोर्ट सामने आई। नासा ने दावा किया कि अगले 50 सालों में ग्लेशियर पिघलने से भारत के 12 शहर 3 फीट तक पानी में डूब जाएंगे और बाढ़ और बारिश से मैदानी इलाकों में भी भारी तबाही आएगी। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, शहर से लेकर गांव तक बारिश और बाढ़ से त्राहिमाम कर रहा है। कहीं नदी का कहर है तो भारी बारिश और बाढ़ में कार, बस और टैंकर बेकाबू लहरों में बह रहे हैं। देश के 5 शहरों की ये तस्वीरें हैं। पानी का प्रवाह इतना तेज है कि नदियों और नहरों के तटबंध टूटने लगे, जमीन दरकने लगी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की ये तस्वीर है। बाढ़ ऐसे गांव में घुस आई कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। राजस्थान से पानी छोड़ा गया और हमीरपुर का हाल देख लीजिए। हर तरफ पानी ही पानी है। गांव के गांव डूबे हुए हैं। पहाड़ पर लगातार बारिश हो रही है। हर डैम का दरवाजा खोला जा रहा है और नदियों का पानी मैदानी इलाकों में उतर आया है। पूरा इलाका सैलाब की चपेट में है। कल सीएम भी दौरा करने पहुंचे थे। बाढ़ पीड़ितों को उन्होंने भरोसा दिलाया है कि पूरा सिस्टम मदद के लिए तैयार है। यमुना जी में जो पानी आया है, चंबल कोटा डैम राजस्थान से और बेतवा में माता टीला से काफी बड़ी मात्रा में जल छोड़ने के कारण यहां पर बाढ़ की स्थिति हुई है। लगभग 90 गांव इसकी चपेट में आए हैं। सैकड़ों गांव से संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। हजारों हेक्टेयर पर लगी फसल बर्बाद हो गई है। कई लोग गांव में फंसे हैं। उन्हें कैसे निकाला जाए, यही सबसे बड़ी चुनौती हो गई है। यमुना और बेतवा नदियों में ऐसा उफान आया कि जालौन भी जलमग्न हो गया। मुश्किल यह है कि खतरा टला नहीं है। मानसून देश के मध्यवर्ती इलाकों में 100% सक्रिय है। जालौन के बाद वाराणसी की तस्वीर देखिए। लोगों को ढूंढा जा रहा है। कहां-कहां लोग फंसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्री नीलकंठ तिवारी खुद रेस्क्यू मिशन में लगे हैं। एसडीआरएफ के साथ बाढ़ प्रभावित लोगों तक मंत्री पहुंच रहे हैं और मुश्किल में फंसे लोगों को राशन पहुंचा रहे हैं। घाट की हालत तो ये हो गई है कि लोगों का अंतिम संस्कार मुश्किल हो गया है। पटना की तस्वीर है ये। एक बार फिर वही तस्वीर, एक बार फिर वही आफत। ये गंगा के किनारे की तस्वीर है। बेकाबू लहरों के सामने बेबसी का मंजर नजर आ रहा है। यकीन करेंगे, 2 दिन पहले तक यहां तक गाड़ियां पहुंच जाती थी, लेकिन अब हाल देख लीजिए। बाढ़ का पानी ऐसा आया कि सड़कें पता नहीं कहां गायब हो गईं। बहुत परेशानी है सर। कल तो इतना परेशानी हो गया। कल सुबह तो सीढ़ी ईपटी पानी था गंगा जी का और शाम होते होते ही पार हो गया। बालू का ये सब जितना लगा हुआ है तो कल कुछ भी नहीं। इस शाम को लगा। दम लग रहा है क्या बक टाइप के। इतना पानी में दम हेल के और पूजा करने पड़ रहा है। 2 दिन में इतना पानी बढ़ गया। कल पानी और कम था, आज रोड पे चला गया पानी। मैदानी इलाकों में बाढ़ बारिश ने हाल बेहाल कर दिया है। बंगाल के कई इलाके में बाढ़ और बारिश से 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 7 जिलों में हालत ऐसी है कि 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ममता बनर्जी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही हैं, हवाई सर्वेक्षण कर रही हैं और इस हालात से निपटने के लिए अधिकारियों के साथ बैठकें कर रही हैं। देश के कई राज्यों में मानसून कहर बनकर बरस रहा है। उत्तरी भारत में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान में लगातार बारिश हो रही है। 11 से 13 अगस्त के बीच पश्चिम बंगाल में भारी बारिश हो सकती है। 11 से 13 अगस्त के बीच असम और मेघालय में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड के साथ ही हिमाचल प्रदेश में लोगों को भारी बारिश का सामना करना पड़ सकता है। इस हाहाकारी तस्वीर के बीच नासा की एक रिपोर्ट ने खलबली मचा दी है। नासा की डराने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि ग्लेशियर पिघलने से भारत के 12 शहर 3 फीट तक पानी में डूब जाएंगे। कहा गया है कि समुद्र का जलस्तर बढ़ने से मैदानी इलाकों में भी तबाही आएगी। नासा की यह रिपोर्ट
9 अगस्त को सार्वजनिक हुई है, जिसमें क्लाइमेट सिस्टम और क्लाइमेट चेंज के हालात को बेहतर तरीके से समझाया गया है। इसमें साफ साफ कहा गया है आने वाले साल में बाढ़ और बारिश से और तबाही आने वाली है, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बढ़ती गर्मी से ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघलने लगेगी। इसका असर गोवा में ओखा, कंडाला और भावनगर, गोवा के मोरमुगाओ, महाराष्ट्र में मुंबई, कर्नाटक में मैंगलोर, तमिलनाडु में चेन्नई और तूतीकोरन, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, केरल का कोच्चि, ओडिशा का पारादीप और पश्चिम बंगाल के किडरोपोर तटीय इलाकों पर पड़ेगा। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन इलाकों में रह रहे लोगों को अपनी जगह छोड़नी पड़ सकती है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।